हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो हेलो। हेलो बच्चों, मेरी वॉइस आ रही है आपको? हेलो हेलो हेलो। हेलो बच्चों। ठीक है सर, थैंक यू। सर क्लास अभी स्टार्ट करें क्या? हेलो बच्चों, स्टार्ट कर दे क्या क्लास? ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? ऑडियो वीडियो सब क्लियर है बच्चों आपको? सर कोई क्लास होगी क्या जिससे हम इंटरेक्ट कर पाएंगे अभी? सर आप स्टार्ट कर लीजिए क्लास उनके एंड से। स्कूल के एंड से भी कैमरा वगैरह नहीं है, तो आप पढ़ाना स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है सर। ऑडियो क्लियर आ रही है सर? सब ऑडियो यस सर, क्लियर है ना? क्लियर है, यस एग्जैक्टली ठीक। क्लियर। ओके सर, थैंक यू। लेट्स स्टार्ट बच्चों। बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे एनिमल किंगडम। राइट। एनिमल किंगडम का साम्राज्य। फर्स्ट ऑफ ऑल ना हम एक बार एनिमल का एक ब्रीफ सा व्यू डिस्कस करेंगे कि एनिमल किंगडम में क्या क्या प्रेजेंट है, हमें क्या क्या लर्न करना है, ये एनिमल किंगडम है क्या, है ना? आप सबको पता है कि एक कैटेगरी का नेम है किंगडम, है ना? टेक्सोनोमिकल कैटेगरी आपने सुना भी होगा। जितने भी एनिमल्स इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं बेटा, पूरी अर्थ पर जितने भी एनिमल एग्जिस्ट करते हैं, सबको एक ग्रुप में रखा हुआ है, उस ग्रुप का नेम है एनिमल किंगडम। आप सबने सुना होगा बेटा, आपने बॉटनी में पढ़ा होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, राइट? आपने वहां पे देखा होगा बच्चों, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है बच्चों, उनको हम टोटल 5 किंगडम में डिवाइड करते हैं ना। इस दुनिया में जितने भी एक सेल के लिविंग ऑर्गेनिज्म है बच्चों, है ना, उनको बोलते हैं किंगडम मोनेरा, राइट? सेकंड पे हम बात करते हैं बेटा किंगडम प्रोटिस्टा, जिसमें यूनिसेलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं ना। उसके बाद क्या है बच्चों? किंगडम फंजाई, फिर किंगडम प्लांटे, फिर किंगडम एनिमेलिया। तो हम इस तरीके से बेटा आज किंगडम एनिमेलिया का डिस्कस करेंगे। एक ब्रीफ सा पहले इसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इसमें ना चीजें काफी सारी ऐसी हैं जो कि लर्न करने वाली हैं। तो हमें एक बार इसका ब्रीफ व्यू करना पड़ेगा, पूरे चैप्टर को हमें समराइज करना पड़ेगा। आओ स्टार्ट करते हैं बच्चों। इस चैप्टर को अच्छे से लर्न करने का सबसे बढ़िया तरीका बच्चों ये है, आपके पास जो एनसीईआरटी में टेबल है बच्चों, अगर आप इस टेबल को बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हो, आप चैप्टर को विद इन 1 आवर, पूरे चैप्टर को आप बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकते हो। और हाँ, इस चैप्टर में जितने भी फाइलम हम करेंगे डिस्कस बच्चों, उसमें जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, जो भी लर्न करने का पार्ट है, वो सभी मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा, बहुत इजीली आपको लर्न हो जाएगा। पहले मैं आज आपको एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन दूंगा इस चैप्टर के बारे में, राइट? आओ स्टार्ट करते हैं बच्चों एनिमल किंगडम। आपको क्या लगता है बेटा, क्या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जरूरी है कि नहीं है? यस बिल्कुल है। आपकी क्लास में भी तो क्लासिफिकेशन हो रखा है बच्चों। आप जिस क्लास में बैठे हो, आपके क्लास टीचर ने क्या किया होगा? गर्ल्स को एक तरफ बिठा दिया, बॉयज को एक तरफ बिठा दिया, है ना?
यानी आपके टीचर ने भी क्या कर दिया बच्चों, क्लासिफिकेशन कर दिया। किसके बेस पे कर दिया, जेंडर के बेस पे कर दिया। तो बेटा क्लासिफिकेशन तो करना बनता है। अगर आप बेटा अपने घर पे चेक करो, जहां पे आप पढ़ते हो, आपका जो स्टडी रूम है, अगर वहां पे आप अपनी बुक्स को क्लासीफाई नहीं करोगे, है ना, सब रैंडम बिखरा रहेगा, तो किस तरीके से आप प्रिपरेशन कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। अगर मान लो बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब मिक्स पड़ा है, और आपको, आपका कल यूटी है, आपका कल कोई टेस्ट है, आप कैसे प्रिपेयर करोगे। तो आप लोगों ने भी बेटा क्या कर रखा होगा, अपने क्लासरूम में, अपनी स्टडी रूम में बेटा, जहां पे आप पढ़ते हो, आपने वहां पर अपनी बुक्स को भी क्या किया होगा, क्लासीफाई। क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है बेटा, बहुत जरूरी है ना। एक बात जरा सोचो, आप किसी बुक शॉप पे जाते हो, ठीक है, वहां पे जो भैया हैं उन्होंने भी बच्चों क्या किया हुआ है, अपनी बुक्स का क्लासिफिकेशन किया हुआ है ना। आप किसी भी शॉप पे चले जाओ बच्चों, क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है। इस चैप्टर में भी बेटा क्या किया गया, जितने भी एनिमल्स पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं और जितने हम धीरे धीरे डिस्कवर करते जा रहे हैं, उनकी सबकी हमने ग्रुपिंग बना दी, है ना। उनको हमने टोटल बच्चों 11 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, जिनको आप लोग फाइलम बोलते हो, है ना। तो सबसे बड़ी जो कैटेगरी है बच्चों वो किंगडम है ना। उससे छोटी जो कैटेगरी है बच्चों वो क्या है, फाइलम। जैसे एक बात बताओ, आप अगर पूरे वर्ल्ड को क्लासीफाई करो, सोचो, आप अगर पूरे वर्ल्ड को क्लासीफाई करो बच्चों, तो आप कहोगे ना कि सर हम वर्ल्ड को कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड करते हैं, है ना। कॉन्टिनेंट से छोटी कैटेगरी कौन सी आती है बच्चों, कंट्रीज आती है ना। इस तरीके से बेटा सबसे बड़ी जो कैटेगरी हमारी टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी है वो है किंगडम, और किंगडम से छोटी जो कैटेगरीज है बच्चों वो है फाइलम। तो हम फाइलम की बात बच्चों करेंगे आज। हमने अपने पूरे एनिमल किंगडम को, यस बच्चों, हमने अपने पूरे एनिमल किंगडम को बच्चों टोटल 11 फाइलम में डिवाइड किया है। सबसे फर्स्ट हम फाइलम पढ़ेंगे बच्चों पॉरीफेरा, यस। तो हमारा फर्स्ट जो फाइलम रहेगा बच्चों वो क्या रहेगा, पॉरीफेरा, राइट। सेकंड जो रहेगा बच्चों हमारा वो रहेगा सिलेंट्रेटा। आप सिलेंट्रेटा को बच्चों नाइजीरिया भी कहते हो, वो मैं बताऊंगा क्यों कहते हैं, है ना। थर्ड नंबर पे हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, टेनोफोरा। फिर हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, प्लेटी हेलमिंथिस। फिर हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, एसके हेलमिंथिस, राइट। फिर हम पढ़ेंगे बच्चों एनालीडा। फिर हम पढ़ेंगे बच्चों आर्थ्रोपोडा। फिर हम पढ़ेंगे बच्चों मोलस्का। फिर हम पढ़ेंगे बच्चों इकाइनोडर्मेटा, राइट। फिर हम पढ़ेंगे हेमीकोर्डेटा। फिर हम पढ़ेंगे कोर्डेटा। मैं आपको हर एक फाइलम का मीनिंग बताऊंगा, और मेरा क्लास का मोटिव ये रहेगा कि मैं आज आपको ये जो एनसीईआरटी की टेबल है इस क्लास में ही तुम्हें लर्न करा दूं, ताकि तुम्हें पूरे चैप्टर का आइडिया हो जाए कि पूरे चैप्टर में पढ़ना क्या है। फिर उसके बेसिस पर क्वेश्चन तो बहुत इजीली हो ही जाएंगे। अगर हम एक बार चैप्टर का आइडिया हो जाए कि हमें पढ़ना क्या है, तो बहुत इजीली हम उसके क्वेश्चंस कर पाएंगे, राइट। आओ, तो फर्स्ट फाइलम पोरीफेरा से स्टार्ट करते हैं बच्चों। आप देखिए जरा, क्या आपको डायग्राम नजर आ रहे हैं बच्चों, आ रहे डायग्राम नजर, ध्यान से फोकस करो बच्चों। ऐसा फील हो रहा है कि जैसे इनकी बॉडी पर कुछ पोर्स हैं। सबसे पहली बात तो नोटिस करो कि जो एनिमल है आपने आज तक देखा ही नहीं है। अबे देखोगे कैसे, है ना। आपकी गली में थोड़ी रहता है ये एनिमल, है ना। आपके पड़ोस में थोड़ी रहता है ये एनिमल, है ना। ये एनिमल कहाँ पे रहता है बच्चों, ये एनिमल तो पानी में रहता है। और पानी में भी कौन से पानी में, आप लोग क्या पीते हो बेटा, फ्रेश वाटर, नदियों का पानी पीते हो। ये समुद्र के पानी में रहता है, खारे पानी में रहता है ना। तो बेटा आपको कैसे दिखाई देगा, तो बेटा हम लोग समझेंगे ना। देखो, आप लोगों ने तो मेडिकल ले रखी है बेटा, जिस बच्चे ने मेडिकल नहीं ली तो शायद उसको ये भी नहीं पता होगा कि कैट, डॉग, टाइगर, इनके अलग भी बहुत सारे एनिमल्स इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं ना। तो तुम बहुत लकी समझना अपने आप को, कि आप लोग, यस, अपने आप को काफी लकी आप समझना कि आप इस पूरे की पूरी अर्थ पर जितने भी एनिमल प्रेजेंट हैं उनके बारे में आप एक ब्रीफ सा, है ना, एक आपको इंट्रोडक्शन मिल जाएगा कौन कौन से एनिमल एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहले ग्रुप का नेम बच्चों क्या है, पोरीफेरा। मैंने आपके सामने बच्चों एक या दो, है ना, एक या दो मैंने यहाँ पर, आप बच्चों ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर एक या दो डायग्राम लिए हैं। वैसे बहुत सारे एनिमल्स हैं। पोरीफेरा, अब पोरीफेरा का मीनिंग क्या है बच्चों, पोरीफेरा का मतलब होता है बच्चों पोर्स। फरा का मतलब क्या होता है बच्चों, बियर करने वाले, राइट। तो इस दुनिया के वो एनिमल्स बेटा जिनकी बॉडी पर पोर्स होते हैं। अब आप चेक करो कि आपकी बॉडी पर पोर्स है, यस है। आपको स्वेटिंग होती है, होती है। तो बेटा वो पोर्स से तो निकल रहा है आपका स्वेट, अंदर से जो स्वेट आ रहा है आपका, है ना, वो पोर्स तो है, बट आपके पोर्स बड़े माइन्यूट से हैं, है ना, है ना। अगर हम बात करें यहाँ पर पोरीफेरा की बेटा, इनके पास तो अगर देखें, सबसे बढ़िया बात देखो, ये बेचारे, इनका लेवल की बात जब तुम करते हो तो इनका लेवल कैसा है, सेल्यूलर, सेल्यूलर लेवल, है ना। क्यों, कोई बच्चा बताए मुझे, इनका लेवल सेलुलर है तो कैसे है, इनका लेवल सेलुलर है तो कैसे है। आपने ये जरूर सुना होगा बेटा,
इस दुनिया में जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, मल्टी सेलुलर को ही हमने एनिमल किंगडम में रखा। एक तरफ से आप क्या बोल रहे हो कि एनिमल मल्टी सेलुलर है, दूसरी तरफ से आप क्या बोल रहे हो किसका लेवल सेलुलर है। अबे कैसे? क्या किसी बच्चे को टिश्यू की डेफिनेशन पता है क्या? यस शालीमार बाग, पता है बेटा? आप माइक तो अनम्यूट कर सकते हो ना अपना, है ना, बोलो। क्या किसी बच्चे को टिश्यू की डेफिनेशन पता है? क्या किसी बच्चे को टिश्यू की डेफिनेशन पता है? क्या किसी बच्चे को टिश्यू की डेफिनेशन पता है? क्या कोई बच्चा रिप्लाई कर सकता है? किसी भी क्लास से कोई बच्चा रिप्लाई कर सकता है, टिश्यू को डिफाइन कर सकता है? यस प्लीज बोलो बेटा। क्या किसी भी क्लास से कोई भी बच्चा टिश्यू को एक्सप्लेन कर सकता है, टिश्यू को डिफाइन कर सकता है ना? अब काफी सारे बच्चे सोच रहे होंगे हम एक्सप्लेन तो करना चाहते हैं, है ना, बट पता नहीं माइक अनम्यूट होगा नहीं होगा, ये होगा वो होगा, है ना। तो आप बोलना चाहते हो कि मैं देखो आपकी आपकी आवाज को महसूस कर रहा हूँ। आप लोग क्या बोलना चाहते हो? सर टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल, ये बात सबको याद रहती है, ग्रुप ऑफ सेल होता है। मैं इस बात से एग्री कर रहा हूँ, ये बात बिल्कुल आपकी सही है, ग्रुप ऑफ सेल होता है, नो डाउट। फिर तुमने बोला कि सर ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ठीक है। फिर तुमने बोला सर ग्रुप ऑफ डिसिमिलर सेल्स भी हो सकती हैं, है ना, ठीक है। परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन, ये बोला होगा आपने। तो आप लोग क्या बोल रहे हो सर टिश्यू क्या होता है? काफी सारी सेल्स के ग्रुप को बोलते हैं। जैसे आप अपनी स्किन को चेक करो, आपकी स्किन में काफी सारी सेल्स है, राइट, काफी सारी सेल्स है। तो सर आपका ये टिश्यू है, ये सारी की सारी सेम सेल है, बिल्कुल। ये कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं, जैसे कि प्रोटेक्शन, बात खत्म हो गई, ठीक है जी। ये बात सब बोल लेते हैं बच्चों की ग्रुप ऑफ सेल होता है, सिमिलर काइंड ऑफ सेल होती है, डिसिमिलर सेल्स भी होती हैं। याद करो अपने ब्लड को, आपका जो ब्लड है बेटा उसमें भी ग्रुप ऑफ सेल तो है। सेल कौन सी है बेटा? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये क्या है? ग्रुप ऑफ डिसिमिलर काइंड ऑफ सेल्स, जो क्या कर रही है बेटा? कुछ ना कुछ स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रही है। तो ग्रुप ऑफ सेल्स ठीक बात है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल ठीक बात है, ग्रुप ऑफ डिसिमिलर सेल्स ठीक बात है ना, वो स्पेसिफिक फंक्शन कर रही है, ठीक बात है। लेकिन एक बात और मैं सुनना चाहता हूं, क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है इससे अलग भी कोई बात होती है टिश्यू के अंदर? कोई भी बच्चा सोचो, 1 मिनट सोचने का दिया तुम्हारे को। आपको एनिमल किंगडम चैप्टर का एक ब्रीफ व्यू देना है, मतलब एक तरीके से हमें अपना चैप्टर बहुत ही कम टाइम में, वैसे चैप्टर बहुत टाइम लेता है, इसमें 10 to 12 लेक्चर्स लग जाते हैं, है ना, 15 तक भी चले जाते हैं। तो बेटा फिर भी हम इस चैप्टर को कोशिश करेंगे 3 to 4 लेक्चर्स, है ना, जो भी हमें प्लानर मिला है उसके अकॉर्डिंग हम मैनेज करके बहुत मिनिमम लेक्चर्स में इस चैप्टर का आपको कंप्लीट ब्रीफ में व्यू देंगे, प्रॉपर तरीके से बताएंगे, आपको सब चीजें बताएंगे। जहां जहां पर बच्चा लैग करता है, जहां जहां पर बच्चा गलतियां करता है, वो सारी बातें करेंगे ना हम। जहां जहां पर बच्चे को प्रॉब्लम आती है वो डिस्कस करेंगे ना हम, है ना। अब जैसे मैंने टिश्यू उठाया, तो टिश्यू में बेटा मेरे को जो पॉइंट बताना चाहता हूं मैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये टिश्यू का पॉइंट क्लियर करना पड़ेगा। आपके माइंड में आ रहा होगा सर पढ़ा तो आप एनिमल किंगडम रहे हो, टिश्यू पे कहाँ चले गए आप? अबे अगर मैं ये टिश्यू की डेफिनेशन नहीं बताऊंगा ना, तो मैं सेलुलर लेवल को डिफाइन भी नहीं कर सकता। तो ध्यान से सुन लो मेरी बात। टिश्यू आप बोलते हो ग्रुप ऑफ सेल होता है, बिल्कुल ठीक बात है। सिमिलर सेल बिल्कुल ठीक बात है, डिसिमिलर सेल बिल्कुल ठीक बात है, स्पेसिफिक फंक्शन बिल्कुल ठीक बात है, बट दिमाग में एक बात डालो मेरी, सारे बच्चे ध्यान से सुन लेना, मस्ट बी कंट्रोल्ड बाय न्यूरॉन्स। यस, टिश्यू क्या होता है बेटा? मस्ट बी कंट्रोल्ड बाय न्यूरॉन्स। आप नर्व सेल बोल लो बेटा, या आप न्यूरॉन्स बोल लो। अगर जिस एनिमल के पास न्यूरॉन्स हैं, नर्व सेल्स है, तो समझो उसी के पास टिश्यू है। पोरीफेरा के पास, जी हां, पोरीफेरा के पास, यस, क्या नहीं होते? न्यूरॉन्स नहीं होते, न्यूरॉन्स नहीं है, राइट। इनके पास अगर न्यूरॉन्स नहीं है, तो इसीलिए इनका लेवल क्या है बच्चों? इसलिए इनका लेवल कैसा है? सेल्यूलर। सबसे पहले टिश्यू लेवल किस में आया? सबसे पहले टिश्यू लेवल किस में आया? इनमें आया, क्योंकि इनके पास न्यूरॉन्स होते हैं। तो सबसे पहले बेटा न्यूरॉन का एवोल्यूशन, नर्व सेल जो इवोल्व हुई थी बच्चों, वो किस में हुई थी? जी हाँ, सिलेंट्रेटा में हुई थी, राइट। तो हमारे सबसे पहले फाइलम का नाम बच्चों क्या है? पोरीफेरा। आपने बोला सर पोरीफेरा क्या होते हैं? दुनिया के वो जानवर जो समुद्र में रहते हैं, नो डाउट सर। जिनकी बॉडी पर पोर्स होते हैं, बिल्कुल सही है सर। पोरीफेरा का मीनिंग यही है सर,
पोरी का मतलब सर पोर्स, फरा का मतलब रखने वाले। वो जानवर जिनकी बॉडी पर पोर्स होते हैं, और पोर्स भी बहुत सारे पोर्स होते हैं। आप अगर फिजिकली इनको देखोगे वो पोर्स आपको नजर भी आ जाएंगे, है ना। वो हम पढ़ेंगे ओस्टिया ओस्कुलम, आपने पढ़ा होगा। तो पोर्स काफी सारे होते हैं, छोटे पोर भी होते हैं, बड़े पोर भी होते हैं। इनको हम पोरीफरा बोलते हैं, राइट। तो ये पोरीफरा हो गए हमारे, ठीक है। बाकी फीचर हम पढ़ेंगे। इनका लेवल कैसा है? सेलुलर। क्यों है सेलुलर? इतनी सारी सेल होने के बावजूद भी सेलुलर लेवल? जी हाँ, क्योंकि इनके पास क्या नहीं है बच्चों? न्यूरॉन्स नहीं है, नर्व सेल्स नहीं है। क्योंकि टिश्यू की डेफिनेशन को आपको ध्यान रखना है। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स बोलो, कुछ भी मर्जी बोलो, पर लास्ट में एक लाइन ऐड कर लेना, मस्ट बी कंट्रोल्ड बाय न्यूरॉन्स, मस्ट बी कंट्रोल्ड बाय नर्व सेल, राइट। ओके, नेक्स्ट। ये बच्चों देखो कैसा महसूस हो रहा है आपको? लग रहा है सर कि कोई अम्ब्रेला लेके, है ना, पानी में घूम रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है ना? आपको लग रहा है कि कोई अम्ब्रेला लेकर पानी में घूम रहा है, राइट। यस, इनका नाम बच्चों क्या है? सिलनट्रेटा। सिलनट्रेटा, एक वर्ड बार बार हमें महसूस होगा यहाँ पर, देखो सिलन वर्ड, सिलन। ये सिलनट्रेटा क्या है बच्चों? अभी ये क्लास आई तो है। सिलनट्रेटा, तो बेटा हमारा सेकंड जो फाइलम है बच्चों, उसका नेम क्या रखा हमने? सिलनट्रेटा। ये सिलन मतलब क्या है बच्चों? यहाँ पर सिलन का मतलब यहाँ पर कैविटी है, कैविटी है ना, कैविटी, राइट। इसका मतलब बच्चों क्या है यहाँ पर? कैविटी है। कोई दिक्कत किसी को बेटा? हाँ भी, ये क्लास ने कैमरा ऑन किया तो है। बाकी थोड़ा ब्लर आ रहा है बेटा आपका कैमरा ना। कोई दिक्कत नहीं, मेरी ऑडियो क्लियर है? हाँ हाँ, बस बस इतना काफी है, सही है, बढ़िया। ऑडियो क्लियर है, मेरी बात अगर तुम सुन पा रहे हो तो बहुत बढ़िया है, बहुत बेस्ट है, ठीक है। देखो बेटा, सीलन का मतलब होता है कैविटी। मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, दिखाऊंगा, डायग्राम भी पढ़ाऊंगा आपको। आपने देखा भी होगा बच्चों, आपने इस तरीके से एनिमल देखा होगा, राइट। है ना। तो बेटा वो जानवर, अगर हम बात करें बेटा, जिनके पास ना एक तरीके से गट वाली कैविटी है, यानी फ्यूचर में एलिमेंट्री कैनाल फॉर्मेशन की उम्मीद यहां से स्टार्ट हुई थी बेटा। सिल मतलब कैविटी, एंट्रोन का मतलब बच्चों इंटेस्टाइन लाइक, नॉट इंटेस्टाइन। आप सबके पास इंटेस्टाइन है, बड़े खुश होते हो ना। एकदम से इंटेस्टाइन नहीं आई थी बेटा, धीरे 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 एवोल्यूशन हुआ था, तब जाके इंटेस्टाइन आई थी, है ना। अब सोच के देखो जरा, तुम्हारे पास जो आज इतनी एडवांस इंटेस्टाइन है, उसकी शुरुआत कहां से हुई थी? सिलेंट्रेटा से हुई थी। सिलेंट्रेटा, सिलन मतलब बॉडी कैविटी, एंट्रॉन मतलब इंटेस्टाइन, एटा मतलब ग्रुप। ऐसे जानवर जिनके पास इंटेस्टाइन के जैसी फूड को डाइजेस्ट करने की स्पेशल कैविटी हो, उन सभी जानवरों को पहली बार जिसके अंदर आई हो, उनको सिलेंट्रेट्स कहते हैं बेटा। उनको सिलेंट्रेट कहते हैं। पहली बार इनके पास फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एक स्पेशल इंटेस्टाइन के जैसी कैविटी बनी थी। जैसा आपका एलिमेंट्री कैनाल है, आपके पास स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ड्यूडेनम है, जेजेनम है, इलियम है, बहुत सारे पार्ट्स आपके पास। वो पार्ट्स एकदम से इवोल्व नहीं हुए बेटा, वो सब धीरे 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 इवोल्व हुए हैं। सबसे पहले किसमें है बेटा? सिलेंट्रेटा में, इसलिए नाम दिया हमने सिलेंट्रेटा। अब इनका नाम एक और भी रखते हैं बच्चों, इनको ना नाइडेरिया बोलते हैं। नाइडेरिया, कभी वर्ड सुना होगा आपने? नाइडेरिया, नाइडेरिया सुना है कभी वर्ड? यस, इनको ना हम लोग नाइडेरिया भी कहते हैं, नाइडेरिया। जी हाँ, इनको हम नाइडेरिया भी कहते हैं बच्चों, नाइडेरिया, है ना। क्योंकि नाइडेरिया की बात करें बेटा, इनको हम नाइडेरिया क्यों कहते हैं? यस, नाइडेरिया क्यों कहते हैं बेटा इनको? क्योंकि ना सबसे पहले इनके पास नाइडोब्लास्ट डेवलप हुई थी, नाइडोब्लास्ट, है ना, नाइडोब्लास्ट। सर ये क्या होती है? ये ना बहुत ही स्पेशल सेल होती है बेटा। जैसे क्या होता है, कई बार कोई स्नेक होता है, स्नेक किसी को डंक मारता है, आदमी मर जाता है। ये जानवर भी बेटा अपने पानी में ना, अपनी सराउंडिंग में जो एनिमल्स हैं उनको हिप्नोटाइज करने के लिए, उनको बेहोश करने के लिए, इनके पास जो हथियार है, उस हथियार का नाम बेटा नाइडोब्लास्ट है। तो जिनके पास ये नाइडोब्लास्ट लाइक हथियार है, उन सभी जानवर को आप नाइडेरिया भी बोल सकते हो। क्लियर? ये भी कहाँ रहते हैं सर? पानी में रहते हैं। हमने आज तक देखे थोड़ी हैं, हमारी गली में थोड़ी रहता है, पड़ोसी थोड़ी है हमारा, नहीं देखे सर हमने। तो फर्स्ट फाइल बेटा क्या था हमारा? पोरीफेरा।
पोरीफेरा हमने किसको बोला बेटा? जिसकी बॉडी में छोटे छोटे बड़े बड़े पोर्स होते हैं, बड़े तो बहुत कम होते हैं सर, छोटे बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए इनको पोरीफेरा बोलते हैं। हाँ सर, एक बात और खास, इनके पास काफी सारी सेल होने के बावजूद भी, है ना, हमने इनको बोला सेलुलर लेवल। क्या मेरी बातें समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे हो, ठीक है। नाइडेरिया, अगर आपसे कोई पूछेगा नाइडेरिया के बारे में बताओ, क्या बोलोगे भाई? नाइडेरिया को नाइडेरिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि सर इनके पास नाइडोब्लास्ट होती है। ये क्या होती है सर? एक स्पेशल सेल होती है, वो देखेंगे हम, नाइडोब्लास्ट, जो सामने वाले को हिप्नोटाइज कर देती है, ठीक है। इनको सिलेंट टेटा क्यों बोलते हैं? सबसे पहले सर, हाँ, इनकी बॉडी में हमारे जैसे इंटेस्टाइन लाइक कैविटी डेवलप हुई थी, इसलिए इनको सिलेंट्रेट बोलते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट। ये क्या दिख रहा है आपको? ये क्या दिख रहा है आपको? आई थिंक टेनोफोरा दिख रहा है, टेनोफोरा, है ना, टेनोफोरा। टेनोफोरा क्या है बेटा? बताओ टेनोफोरा क्या है, कोई बच्चा बताए मुझे टेनोफोरा क्या है? टेनोफोरा क्या है बेटा? टेनोफोरा क्या है बच्चों? टेनोफोरा, टेनो का मतलब होता है बेटा यहाँ पर कोम लाइक। कोम, जो सुबह उठ के बेटा आप अभी स्कूल में अपना ड्रेसअप करके आए हो, अच्छे से कॉम करके आए हो, कॉम लाइक, है ना। अगर बात करें बच्चों ये आपकी मान लीजिए ये कॉम लाइक स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। इनके ऊपर स्ट्रक्चर्स है बेटा, देखो सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स है। ये बेटा किस काम आएगी? आपके पानी में चलने फिरने के। अब इनके पास स्पेशल पैर तो होते ही नहीं, जैसे अपने पैरों से आप स्कूल में चल के आ गए ना, इनके पास पैर तो होते ही नहीं। तो इनके पास बच्चों कॉम प्लेट्स होती हैं फॉर लोकोमोशन, इसलिए इनको बोलते हैं टेनोफोर्स। टेनो मतलब बेटा कॉम्प्लेट्स, क्या काम आती हैं? चलने काम आती हैं। फोरा मतलब रखने वाले, वो जानवर बेटा जो कॉम्प्लेट्स रखते हैं उनको बोलते हैं टेनोफोर्स, राइट। नेक्स्ट, ये क्या नजर आ रहे हैं आपको? देखो ध्यान से एक बार जरा, क्या नजर आ रहे हैं आपको ये? यस, आई थिंक आपको आगे पीछे से फ्लैट कीड़े नजर आ रहे हैं, है ना। तो बेटा इनको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लैट वॉर्म्स। जी हाँ बच्चों, इनको बोलते हैं फ्लैट वॉर्म्स। जो आगे से पीछे से फ्लैट होगा और कीड़ों के जैसा होगा, वो फ्लैट वॉर्म होगा। इनको बच्चों हम लोग प्लेटी हेलमिंथिस के नाम से भी जानते हैं। प्लेटी हेलमिंथिस, प्लेटी मतलब फ्लैट, डोर्सी वेंट्री फ्लैट। तो ऐसे कीड़े बच्चे जो आगे पीछे से फ्लैट होते हैं उनको बोलते हैं प्लेटी हेलमिंथिस। और एक बात और ध्यान सुन लेना बच्चों, हमारी दुनिया में बेटा जैसा साइंटिस्ट बोलते हैं, जैसा उन्होंने क्लासिफाई किया बेटा, है ना, और ऐसे क्लासिफाई नहीं कर दिया बेटा, एविडेंस के बेसिस पर क्लासिफाई किया है ना। हमारे सभी साइंटिस्ट उनके हिसाब से बेटा इस दुनिया में सबसे पहले कौन इवॉल्व हुए, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। सबसे पहले दुनिया में कौन है? पोरीफरा। पोरीफरा से एडवांस कौन है बच्चों? पोरीफरा से एडवांस कौन है? सिलेंट्रेटा, ठीक है। इससे एडवांस कौन है बच्चों? टेनोफोरा। उससे एडवांस कौन है बच्चों? प्लेटी हेलमिंथिस। प्लेटी के बाद कौन आया बच्चों? एसके हेलमिंथिस। फिर कौन आया बच्चों? एनालिडा। फिर कौन आया बच्चों? आर्थ्रोपोडा। फिर कौन आया बच्चों? मोलस्का। फिर कौन आया बच्चों? इकाइनोडर्मेटा। फिर कौन आया बच्चों? हेमिकोर्डेटा। इसके बाद कौन आया बच्चों? कोर्डेटा। कोर्डेटा में कौन आई बच्चों? फिशिस, है ना। फिर है ना, अगर बात करें फिशिस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, है ना, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, है ना। तो इस तरीके से बेटा ये सारा का सारा हमारा एनिमल किंगडम है। इनमें से बेटा हम सबसे ज्यादा फैमिलियर मैमल्स के हैं। हम मैमल्स को तो जानते हैं, बाकी के बारे में सोचते ही नहीं, तो एक बार तो सोचना पड़ेगा ना। अगर हमने मेडिकल लिया तो हम वन बाय वन सबको सीखने की कोशिश कर रहे हैं बेटा। हमने पूरी फरा के बारे में हल्का सा सोचा, सिलेंटेटा के बारे में सोचा, अब हम प्लेटिहेल्मिंथिस पे है। तो बेटा ऐसे वॉर्म जो आपको आगे से और पीछे से फ्लैट मिलेंगे, आपने उनको बोलना है आज के बाद प्लेटिहेल्मिंथिस, बात खत्म। अगर आपको आज क्लास के बाद एक ऐसा कीड़ा मिल जाए जो आगे पीछे से फ्लैट है, उसको बोल देना प्लेटिहेल्मिंथिस, बस। उसके बाद अगर आपको बेटा, आप किसी पार्क में जा रहे हो घूमने के लिए, वहां पे आपको एक कीड़ा नजर आए बेटा, है ना, और जो चल रहा हो बेटा, और जो राउंड और राउंड, है ना, तो उसको आपको बोलना है राउंड वॉर्म। आप नॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकते हो, बायो की टेक्निकल लैंग्वेज में बेटा उसको क्या बोलते हैं? एसके हेलमिंथिस, ठीक है बच्चों। एसके का मतलब राउंड ही होता है बेटा, हेलमिंथिस का मतलब होता है वॉर्म्स, कीड़े, ठीक है, एसके हेलमिंथिस। उसके बाद बच्चों देखो जरा एनालिड्स। एनालिड्स की अगर हम बात करते हैं, एनालिड्स, अच्छा एनालिड्स वर्ड कहाँ से आया बेटा? अगर आप किसी पार्क में घूमने गए बच्चों, आपको एक ऐसा जानवर नजर आया, मान लो, ठीक है, ऐसा जानवर नजर आया, आपने बेटा अर्थवम तो देखा ही होगा। अगर आप एक मिनट शांति से खड़े होके इसकी बॉडी को जज करोगे बेटा, तो आपको लगेगा इनकी बॉडी में ना रिंग्स हैं, रिंग्स।
जैसा ना रिंग्स रिपीट हो रही हैं। ये कैसे रिपीट हो रही है सर? जैसे किसी की शादी होती है ना, वो लड़की अपने हाथों में काफी सारी चूड़ियां डालती है, एक बहुत बड़ा चूड़ा होता है ना, वो ग्रुप ऑफ चूड़ियां होती है वो डालती है ना। तो ऐसे रिंग्स रिपीट हो रही हैं। जो रिंग्स रिपीट हो रही हैं, रिंग्स के लिए वर्ड होता है बच्चों एनुलाई। और जिसके पास ये रिंग्स हैं उन सभी मेंबर को बोलेंगे एनलीड्स, एनालीडा, राइट। तो आपको बोलना है सर एनलीड्स क्या होते हैं? जिनके पास क्या होती है बच्चों, रिंग्स होती है, उनको बोलते हैं एनालीड्स। उसके बाद अब यहां पर आप देखो, आप बैठे थे बेटा, कोई मच्छर आ गया या बटरफ्लाई आ गई, कुछ भी आ गया, आप एक मच्छर की टांगों को देख रहे हो, सोचो उसकी टांगों को देख रहे हो, है ना। सोचो कैसी फील होगी उसकी टांगे तुम्हारे को, मच्छर की, है ना। एक तो अपनी टांगों के बारे में सोचो और एक मच्छर की टांगों के बारे में सोचो। एक तो आपकी अपनी खुद की टांगे, एक मच्छर की टांगे। जब मच्छर की टांगे देखोगे ना, तो तुम्हें एहसास होगा बेटा उसकी बॉडी में ज्वाइंट्स हैं, है ना। अब तुम कहोगे सर ज्वाइंट्स तो मेरे पास भी हैं। जब हमने अपनी टांगे के बारे में सोचा तो ज्वाइंट्स तो मेरे पास भी हैं, मच्छर के पास भी, फिर डिफरेंस क्यों हुआ सर? उसको क्यों बोला आपने आर्थ्रोपोडा? बेटा उसके जो ज्वाइंट्स हैं, उसके जो सेगमेंट्स हैं बच्चों, वो एक्सटर्नल हैं, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल। आपके कैसे हैं बच्चों? इंटरनल। आपके बाहर से नजर नहीं आते बेटा। अगर ये मैं स्किन विन उतार दूंगा बेटा, टिश्यू टिश्यू उतार दूंगा, तब मुझे दिखाई देगा ज्वाइंट है ना। लेकिन आपको मच्छर के बेटा बाहर से ही नजर आ जाएंगे, तो उनके पास क्या होते हैं बच्चों? एक्सटर्नल ज्वाइंट्स होते हैं, इसलिए उनको आर्थ्रोपोड्स बोलते हैं, राइट। आर्थ्रो का मतलब क्या होता है बच्चों? ज्वाइंट्स। पोर्ट्स का मतलब क्या होता है? अपेंडेजेस। तो जिनकी बॉडी में काफी सारे आपको ज्वाइंट्स नजर आएंगे उनको बोलेंगे बच्चों आर्थ्रोपोड्स। ठीक है। अब आते हैं बेटा मोलस्का। ये मोलस्का क्या है? तुम मानोगे, जैसे कुछ लोग नहीं होते बेटा, अंदर से बड़े सॉफ्ट होते हैं, बाहर से बड़े हार्ड दिखते हैं, दिल के सॉफ्ट होते हैं लेकिन अपनी जुबान के हार्ड होते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं इस दुनिया में। उनमें से एक मोलस्का है बेटा। ये बड़े सॉफ्ट एनिमल है, बहुत बहुत सॉफ्ट है, लेकिन जो ये अपने बाहर कवरिंग बनाते हैं वो बहुत ही ज्यादा हार्ड होती है बच्चों। उस हार्ड कवरिंग का नाम रखा है बच्चों अपने मोलस्क शेल। और जो जानवर उस शेल को बनाएगा बच्चों, उसको बोलेंगे मोलस्क, राइट, उसे बोलेंगे मोलस्क। ठीक है, डन। आपने देखा होगा बच्चों, मंदिर में पुजारी शंख बजाते हैं, है ना, शंख बजाते हैं, तो शंख जो हार्ड सा शंख है ना बच्चों, वो एक बहुत ही सॉफ्ट एनिमल ने बनाया था, है ना। उसका नाम हमने क्या रखा बच्चों? मोलस्क रखा, राइट। उसका आता है बच्चों इकाइनोडर्मेटा। आपको महसूस भी हो रहा होगा, है ना, है ना। ये स्टारफिश है बच्चों। देखो ऐसा लग रहा है कांटे 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 कांटे, कांटा लगा, है ना। स्टारफिश दिखने में कितनी सुंदर है लेकिन बड़ी कांटेदार होती है, इसलिए इसको बोलते हैं बेटा इकाइनोडर्मेटा। इकाइनो का मतलब ही कांटा होता है, इकाइनो, इकाइनो वर्ड जहां भी आएगा बेटा वो कांटों के लिए होता है, इकाइनो। डर्मा का मतलब स्किन। अब आपकी स्किन पे तो हेयर्स हैं, आपके पास तो कांटे नहीं है बेटा, लेकिन आप इसकी स्किन को जब छुओगे ना बेटा, आपको कांटे नजर आएंगे। एटा का मतलब बेटा होता है ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ऐसे जानवर जो पानी में रहते हैं, जिनकी स्किन पर कांटे होते हैं, और जनरली बेटा ये जानवर आपको स्टार की शेप के जैसे ही नजर आएंगे। इनको बोला हमने बेटा इकाइनोडर्मेटा, राइट। उसके बाद, उसके बाद बच्चों क्या है? हेमिकोडेटा। हेमी का मतलब बेटा हाफ। आप मानोगे सबसे पहले बेटा ये फाइलम कुछ था ही नहीं, इसको पहले कोर्डेटा में रखा गया था। फिर ऐसे कुछ जानवर देखो, यहाँ पर हमने जब स्टडी किया ना, रिसर्च किया, तो हमें पता लगा कि इन कीड़ों के पास कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर इनवर्टिब्रेट्स के हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर्स वर्टिब्रेट्स के हैं। तो इनको वहां से निकालकर अलग फाइलम में रख दिया, इसका नाम हेमिकोडेटा रख दिया, और इसको बोल दिया कि ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट्स। एक बात बताओ बच्चों, आपने सुना भी होगा, ये तो बड़ा सिंपल सी बात है, जिसके पास रीढ़ की हड्डी है उसे आप क्या बोलते हो? वर्टिब्रेट बोलते हो। जिसके पास रीढ़ की हड्डी नहीं है उसे क्या बोलते हो? इनवर्टिब्रेट्स बोलते हो। तो बेटा इनवर्टिब्रेट्स पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टेनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथिस, एस्केलमिंथिस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, इनके पास रीढ़ की हड्डी है ही नहीं, तो ये इनवर्टिब्रेट्स हैं। इसके बाद सारे वर्टिब्रेट्स हैं, इनके बीच वाले बेटा हेमिकोर्डेट्स हैं, है ना। अब देखो ये बेटा कोर्डेट्स में आते हैं हमारी फिशेस। हम पढ़ेंगे फिशेस टू टाइप्स की होती है बेटा, एक बॉनी फिश होती है ना, एक कार्टिलेज की फिश होती है, वो पढ़ेंगे हम सब, है ना। फिर देखो ये देखो बॉनी फिश हम सब देखेंगे, है ना। फिर कौन है बेटा? एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, है ना, ये तो आप सबने देखे ही है बेटा। और फिर बर्ड्स, और लास्ट में देखेंगे बच्चों मैमल्स।
तो हमने सबसे पहले अभी आज हमने भी क्या किया बेटा, अपनी स्टेबल में से बेटा फाइलम के नेम हमने लर्न किए हैं। तो प्लीज मेरे साथ आपको रिपीट करने हैं। अगर आप रिपीट करोगे तो आपको क्लास में ही याद हो जाएगा बच्चों, क्योंकि आप सबको पता है ये चैप्टर आप कितनी बार पढ़ चुके हो, आपको कितना कुछ याद करना पड़ता है, सब कुछ याद करना पड़ता है। एनसीईआरटी का एक भी वर्ड हम नहीं छोड़ सकते। आओ याद करते हैं। फर्स्ट फाइलम पोरीफेरा, सेकंड फाइलम सिलेंट्रेटा, है ना, थर्ड फाइलम टेनोफोरा, फिर प्लेटिहेलमिंथिस, एस्केलमिंथिस, एनालिडा, एक सेकंड, है ना, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टेनोफोरा, प्लेटिहेलमिंथिस, एस्केलमिंथिस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कोडेटा। 11 फाइलम है। आओ याद करते हैं एक बार और, फिर इनके फीचर्स भी तो याद करने हैं हमने सारे। देखो, तो दुनिया में सबसे पहले कौन इवॉल्व हुए, तो हम ना एक बार जाते हैं, मान लो हम अपनी अर्थ की बात करते हैं। हमारी अर्थ आज से कितना साल पुरानी है, 450 करोड़ साल पुरानी है हमारी अर्थ। तो हम सोच रहे हैं कि सबसे पहले देखो एक बात बताओ, जैसे आप अपनी फैमिली की बात करते हो, जब मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि आपकी फैमिली में सबसे पहले कौन आया, आप एकदम से बोल दोगे मेरे दादू, फिर मेरे पापा, है ना, फिर हम, फिर हमारे बच्चे जो भी आगे होंगे, है ना, आप एकदम से बता दोगे। तो जब एनिमल किंगडम की बात आती है, अगर हमसे कोई साइंटिस्ट पूछ रहा है या हमसे कोई मेरा फ्रेंड पूछ रहा है जो नॉन मेडिकल का है, कॉमर्स का है, आर्ट्स का है, यार एक बात बता, इतने सारे एनिमल हम देखते हैं, क्या यही एनिमल अर्थ पे है? नहीं, बहुत सारे एनिमल्स हैं जो समुंदर में रहते हैं, देखे भी नहीं आज तक। तो ये बता ना सबसे पहले कौन आया, उसको बोल देना पोरीफेरा आया। उसके बाद कौन आया, सिलेंट्रेटा आया। उसके बाद कौन आया, टेनोफोरा। उसके बाद कौन, प्लेटिहेलमिंथिस। उसके बाद कौन, एस्केलमिंथिस। फिर एनालिडा, फिर आर्थ्रोपोडा, फिर मोलस्का, फिर इकाइनोडर्मेटा, फिर हेमिकोडेटा, फिर कोडेटा। इसकी कोई ट्रिक लर्न करने की जरूरत नहीं है बेटा, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे है ना, ओरल प्रैक्टिस करोगे, लिख के देखोगे, याद हो जाएगा। मैं तुम्हें लास्ट टाइम एक बार और इसको रिवाइज करा रहा हूँ। यस, सबसे पहले पोरीफेरा, फिर सिलेंट्रेटा, फिर टेनोफोरा, फिर प्लेटिहेलमिंथिस, फिर एस्केलमिंथिस, फिर एनालिडा, फिर आर्थ्रोपोडा, फिर मोलस्का, फिर इकाइनोडर्मेटा, फिर हेमिकोडेटा, फिर कोडेटा। बस बात खत्म, है ना, बड़ा सिंपल सा है। एक बार और करना है है ना। तुम कहोगे सर बेटा देखो, मैं तो देखो मुझे तो याद है ये चीजें, मुझे तो लर्न है ना, आपको लर्न करनी है तो मेरे साथ साथ बोलना है आपको, आपके सामने लिखा भी है सब कुछ, एक बार बोलना है मेरे साथ साथ, ठीक है, ताकि क्लास में टीचर को भी लगे कि हाँ तुम सच में एनिमल किंगडम पढ़ रहे हो। ठीक है, तो मैं 1 2 3 बोलूंगा, स्टार्ट करना है। मैं पोरीफेरा बोलूंगा, ब्रेक दूंगा, फिर आपको बोलना है, फिर मैं ऐसे इस तरीके से करता है, ठीक है। 1 2 3 स्टार्ट। पोरीफेरा बोलो, सुन लिया। सिलेंट्रेटा, टेनोफोरा, प्लेटिहेलमिंथिस, एस्केलमिंथिस, एनालिडा, इसमें आवाज कम आई है, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कोर्डेटा। क्लियर, नो डाउट, ठीक है। आओ देखते हैं फीचर, देखते हैं फिर हम। सबसे पहले हम देखते हैं बेटा इनका लेवल अब लेवल की जब बात करते हैं बच्चों, मान लो, है ना, या मैं ना एक तरीका तुम्हारे को बताता हूँ इसको याद करने का। सबसे अच्छा तरीका ये है, आपने बेटा 11th क्लास की जूलॉजी पढ़ तो ली होगी, आपने सबसे पहले ब्रीदिंग पढ़ा होगा, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ा है ना। उसके बाद आपने क्या पढ़ा बच्चों, बोलो, ब्रीदिंग के बाद क्या पढ़ा है? आपको इस बात का पता होना चाहिए बच्चों, ब्रीदिंग से पहले एक चैप्टर और था जो कि डिलीट हो चुका है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, है ना। ठीक है, डाइजेशन हो गया, ब्रीदिंग हो गया, फिर बॉडी फ्लूइड पढ़ा होगा आपने, फिर क्या पढ़ा होगा बेटा, एक्सक्रीशन पढ़ा होगा आपने, है ना। तो इन्हीं चैप्टर के बेसिस पर हम अपने एनिमल किंगडम को याद करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हमसे कोई पूछेगा कि तूने यार एनिमल किंगडम कैसे याद किया, तो उसे जवाब देना है कुछ फीचर्स तो मैंने चैप्टर के बेसिस पर याद किए। जैसे कि सबसे पहला फीचर मैंने याद किया, डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहला डाइजेस्टिव सिस्टम यार मैंने सोचा, क्या जैसे मैं खाता हूं, क्या जैसे मेरा खाना डाइजेस्ट होता है, क्या सभी जानवर खाना खाते होंगे?
क्या सभी की बॉडी में डाइजेस्ट होता होगा? और क्या डाइजेस्ट होने के लिए सबके पास डाइजेस्टिव सिस्टम होता होगा? मैंने सबसे पहले ये बात सोची, यार मैं भी एनिमल हूँ, बाकी सब भी एनिमल हैं, और मैंने पढ़ा है बायो में यार बहुत तरह के एनिमल्स हैं, मैंने सबको अलग अलग देखा भी है। तो मैं सबसे पहले सोच रहा हूँ कि यार मैं जैसे खाना खाता हूँ बाकी भी खाना खाते हैं क्या? तो सबसे पहला फीचर बच्चों, यस, सबसे पहला फीचर हमारा क्या है बच्चों? डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहली बात, डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट इन पोरीफेरा। एनिमल किंगडम के नाम पर धब्बा है ये, धब्बा। एनिमल तो है, डाइजेस्टिव सिस्टम ही नहीं है। सर आप धब्बा क्यों बोल रहे हो उनको? फिर क्या हुआ बेचारे, है ना, एडवांस ही तो नहीं है सर। खाना तो ये भी खाते होंगे, बिल्कुल खाते हैं सर। तो खाना ये भी तो पचाते होंगे, बिल्कुल पचाते हैं। फिर आप इनको ये क्यों बोल रहे हो सर कि एनिमल किंगडम के नाम पर धब्बा है ना? तो सर ये खाना भी खाते हैं, खाना पचाते भी हैं, बट खाना पचाने के लिए इनके पास कोई एडवांस डाइजेस्टिव सिस्टम के जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है। तो ये खाने को ना अपनी सेल के अंदर ही पचा लेते हैं, सेल के अंदर, यानी इंट्रा सेलुलर डाइजेशन करते हैं। एक्स्ट्रा भी करते हैं थोड़ा बहुत, इंट्रा करते हैं मोस्टली, है ना? तो सर आपको याद रखना है कि पोरीफेरा को हमारे सर ने बोला था एनिमल किंगडम के नाम पर धब्बा। क्यों बोला था धब्बा? क्योंकि बेचारे के पास डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट था ही नहीं इसके पास। अबे एब्सेंट का मतलब ये थोड़ी कि खाना नहीं खाएंगे ये, एब्सेंट का मतलब ये थोड़ी कि खाना नहीं पचाएंगे, ये खाना खाएंगे भी पचाएंगे भी, बट उनका लेवल अलग होगा, वो डिस्कस करेंगे, राइट? उसके बाद सिलेंट्रेटा, इनके पास, यस, इनकम्प्लीट, अधूरा। सोच पा रहे हो? शुरुआत तो हो रही है। डाइजेस्टिव सिस्टम कम से कम आया तो सही, चाहे अधूरा आया, कोशिश तो हुई, एडवांसमेंट तो हुई, आगे चीजें बढ़ी तो सही कम से कम, है ना? अब देखो आपने भी अपना घर बनाया होगा, है ना? कुछ आइटम्स आप स्टार्टिंग में ले आए होगे, है ना? कुछ धीरे धीरे आती रही होंगी, तुम एडवांसमेंट की तरफ बढ़ते रहे, है ना? आप सबसे पहले मान लो स्टडी टेबल लेके आए, फिर तुम चेयर भी लेके आए अपने लिए, फिर तुम लैपटॉप भी लेके आए अपने लिए, फिर बुक्स भी लेके आए। तो आप धीरे धीरे क्या कर रहे हो? एडवांसमेंट की तरफ बढ़ तो रहे हो। पोरीफेरा के पास डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं था, सिलेंट्रेटा के पास आया तो सही, चाहे इनकम्प्लीट है। सर ये इनकम्प्लीट क्या होता है? देखो, हम जहां से खाना खाते हैं बेटा, ये खाना अंदर फंसता है। अब इस खाने के अंदर जो भी चीजें बेटा डाइजेस्ट नहीं हो पाती, एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, वो हमारा वेस्ट बन जाता है ना? क्या बन जाता है बच्चों? वेस्ट बन जाता है। अब उस वेस्ट को बेटा हम यहां से थोड़ी बाहर रिमूव करेंगे, हम तो नहीं करते, बट कुछ जानवर करते हैं। उनके पास एक ही ओपनिंग होती है बेटा, वो खाते भी यहां से है, गंदगी निकालते भी यहां से है। वो खाते भी यहां से है बेटा, गंदगी निकालते भी यहां से, इसलिए वो अधूरे हैं, इनकम्प्लीट हैं। हम पूरे हैं, हम एडवांस हैं, हम सुपीरियर हैं। हम खाते यहां से, गंदगी कहीं और से निकालते हैं। तो बेटा इनके पास डाइजेस्ट सिस्टम आ तो गया, बट अधूरा आया, कोई बात नहीं, तरक्की तो हो रही है ना, एवोल्यूशन तो हो रही है ना से तो बढ़िया है ना। उसके बाद टेनोफोरा, इनके पास भी अधूरा। उसके बाद प्लेटी हेलमिंथिस, इनके पास भी अधूरा। उसके बाद बेटा एसके हेलमिंथिस, इनके पास कंप्लीट। अब सुनना, आपको ये पूरा का पूरा सबका फीचर कैसे याद रखना होगा? आपको बोलना है सर, इस दुनिया में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की शुरुआत, यस दोबारा बोल रहा हूं मैं, सर इस दुनिया में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की शुरुआत सबसे पहले एसके हेलमिंथिस में हुई थी। सर एसके हेलमिंथिस, सर ये कौन है? दिखाना जरा एक बार। ये सर, ये वो कीड़े हैं बच्चों जो आपके पेट में रहते हैं। आजकल तो बेटा आप लोग लैपटॉप से खेलते हो, आजकल तो बेटा आप लोग मोबाइल से खेलते हो, आजकल तो बेटा आप लोग, है ना, घूमते फिरते हो। लेकिन बेटा पहले बच्चे पता है मिट्टी में खेलते थे। अब मिट्टी में क्या होता था बेटा? इन्हीं कीड़ों के बेटा अंडे पड़े होते थे, फर्टिलाइज्ड एग पड़े होते थे। जब बच्चा मिट्टी में खेलता था, हाथ वाथ मारता था, तो उसके नेल्स में, उसके नाखूनों के बीच में जो स्पेस होता है, इस स्पेस में इनके अंडे भर जाते थे। फिर बच्चा उन्हीं हाथों से जब खाना खाता था, तो वो इन कीड़ों के अंडे उसके पेट में चले जाते थे। पेट से फिर कीड़ा बन जाता था, ये वाला कीड़ा। इसी को राउंड वो बोलते हैं बेटा, पेट के अंदर होते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं। ये देखो ना ध्यान से,
ये इंटेस्टाइन में तो कीड़ा है ना। तो बच्चों आपको बोलना है सर, दुनिया में सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम की शुरुआत, हम तो ऐसे याद रखते हैं सर, देखो हम तो ऐसे याद रखेंगे कि बच्चों के पेट में जो कीड़े होते हैं, बच्चों के डाइजेस्टिव सिस्टम में जो कीड़े होते हैं, उन्हीं के पास सबसे पहले भगवान ने डाइजेस्टिव सिस्टम दिया, बस ऐसे याद कर लेंगे हम। सर आज से अगर हम बात करें सर, आपकी एज के बच्चे जब मिट्टी में खेलते थे सर, तो उन बच्चों के पेट में कीड़े होते थे। आज भी, आज भी ऐसा होता है ना। जिन बच्चों के पास फोन नहीं है, लैपटॉप नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, वो बेचारे मिट्टी में खेलते हैं, आज भी कीड़े होते हैं उनको ये। तो सर हमने ऐसे याद किया, भगवान ने सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम उसे दिया जो कीड़ा इंसान के डाइजेस्टिव सिस्टम में पहले रहता था, उन्हें एसके हेलमिंथिस बोलते हैं। तो सबसे पहले कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एसके हेलमिंथिस में आया। उससे पहले किसी के पास या तो था ही नहीं या इनकम्प्लीट था। ठीक है, तो पोरीफेरा के पास सर इनकम्प्लीट, एनिमल किंगडम के नाम पर धब्बा। सिलेंटेटा के पास, पोरीफेरा के पास तो एब्सेंट है, सिलेंटेटा के पास इनकम्प्लीट, टेनोफोरा के पास इनकम्प्लीट, प्लेटी के पास इनकम्प्लीट, एसके के पास कंप्लीट, उसके बाद सब में कंप्लीट, है ना। उसके बाद सब में क्या बच्चों, तो हमें एक फीचर तो भाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से याद हो गया। अगर आज हमसे नॉन मेडिकल का, कॉमर्स का, आर्ट्स का, या हमारे भैया ड्राइवर भैया कोई भी हमारा पड़ोसी पूछेगा ना कि ये बताओ क्या एनिमल जो है हम जो देखते हैं आंखों से वही है क्या, नहीं बहुत सारे हैं, हम उनको फाइलम काउंट करा देंगे। कौन कौन से, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टेनोफोरा, प्लेटिहेलमिंथिस, एस्केलमिंथिस, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकोनोमेट्रा, हेमिकोडेटा, कोडेटा। वो हैरान हो जाएगा ना। फिर उनको हम ये पीपीटी दिखा देंगे, ये देखो ये रे पोरीफेरा, इस तरीके से। फिर उसने हमसे पहला क्वेश्चन किया कि यार जैसे तू खाना खाता है, तू पिज्जा खाता है, बर्गर खाता है, चाउमीन खाता है ना, फास्ट फूड खाता है, क्या ऐसे बाकी जानवर भी खाते हैं? हाँ खाते हैं। शायद ये सब ना खाते हो, खाते तो हैं। और वो खाना तो डेली खाता है, उसे पचाता भी है क्या? वो पचाते, हाँ पचाते तो हैं। तो उनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम होता है क्या? अबे होता तो है ना। किसी के पास अधूरा है, किसी के पास कैसा है। पोरीफेरा के पास तो है ही नहीं यार। सिलेंटेटा के पास अधूरा है, टेनो के पास अधूरा है, प्लेटी के पास अधूरा है। अबे सबसे पहले किस में आया? एस्केलमिंथिस में। ये कौन है बेटा? राउंड वॉर्म। ये कहाँ रहते हैं बेटा? वैसे तो मिट्टी में रहते हैं बेटा ये कीड़े, वैसे तो क्या है, पैरासाइट है, पैरासाइट। यस, एनिमल की बॉडी में रहते हैं। हमने इसे कैसे याद किया बेटा? जो कीड़ा बेटा हमारे इंटेस्टाइन में रहता है, सबसे पहले भगवान ने डाइजेस्टिव सिस्टम इसी को दे दिया। अरे वाह क्या बात है। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपकी बुक का सेकेंड चैप्टर, आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी का सेकंड चैप्टर, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस है बेटा। तो आपके पड़ोसी ने पूछा कि यार ठीक है तेरी बात मैं मान लिया, टोटल 11 फाइलम है मान लिए, जैसे तू और मैं सांस ले रहे हैं, जैसे आप और मैं सांस ले रहे हैं, क्या बाकी जानवर भी सांस लेते हैं? अबे क्यों नहीं लेते यार, लेते हैं ना, लेते हैं ना सांस। बिना सांस के कैसे सरवाइव कर सकता है कोई? बिना सांस के कोई कैसे सरवाइव कर सकता है बेटा? बिना ऑक्सीजन के एटीपी का प्रोडक्शन ही नहीं होगा, है ना। आपने पेट तो भर लिया, लेकिन जब तक आप ऑक्सीजन नहीं लोगे बेटा, उस फूड को ऑक्सीडाइज कैसे करोगे, एटीपी कैसे बनाओगे? अगर बच्चों मैं सांस ना लेता, मेरे पास एटीपी ना होते, तो मैं बोल कैसे पाता? हमारा उठना, बैठना, चलना, फिरना, घूमना, देखना, सुनना, कुछ भी करना, कुछ भी, सिंपल है, हाथ भी लाना ऐसे, कुछ भी करना, ये सब एटीपी डिपेंडेंट है। एटीपी डिपेंडेंट है, फूड डिपेंडेंट नहीं है, एटीपी डिपेंडेंट है। खाना खाने से एनर्जी नहीं मिलती, खाने को ऑक्सीडाइज करने से एनर्जी मिलती है। मेरी सारी एक्टिविटी एटीपी डिपेंडेंट है, सारी की सारी। मैं रात को सो रहा हूं तब भी मेरी सारी एक्टिविटी चल रही है, क्योंकि मेरी बॉडी में सफिशिएंट एटीपी है। वो कहां से आए? रेस्पिरेशन से आए। ये क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। किसकी हेल्प से होता है? ऑक्सीजन की हेल्प से होता है। ये क्या होता है? ब्रीथ करना होता है, सांस लेना होता है। सांसों से जो आप ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हो, उसकी मदद से आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, नो डाउट। उससे आपका एटीपी बनता है, उस एटीपी से आप
पूरा दिन बहुत सारे काम करते हो, है ना? उठना, बैठना, चलना, फिरना, घूमना, देखना, है ना? तो आज के बाद बोल देना, यस, अपनी फैमिली में बोल देना कि मम्मा, आपको पता है मेरी सारी एक्टिविटी फूड डिपेंडेंट नहीं है, एटीपी डिपेंडेंट है। वो कैसे बेटा? जब मम्मा मैं रात को सोता हूँ, क्या आप मेरे को रात को फूड खिलाते हो? नहीं खिलाते। फिर मेरी बॉडी में एक्टिविटी होती है, क्योंकि मेरी सारी एक्टिविटी एटीपी डिपेंडेंट है। हाँ मम्मा, आपने जो डिनर कराया था ना, आपने जो डिनर कराया था, उससे मेरी बॉडी में एटीपी का प्रोडक्शन हो गया था। वो एटीपी मेरे काम आ रहा है। मैंने जो ब्रेकफास्ट किया उससे एटीपी बन गया। अबे, ब्रेकफास्ट से, लंच से, डिनर से एटीपी कैसे बनता है? रेस्पिरेशन से बनता है। ये क्या होता है? जब ऑक्सीजन अंदर जाती है, वो फूड को ऑक्सीडाइज करती है, एटीपी बन जाता है। तो सांस तो भाई दुनिया में सब लेंगे, और जो दुनिया में बेटा ब्रीथ नहीं करेगा, एक बात और याद रखना, बहुत अच्छी बात है, जो दुनिया में रेस्पिरेशन नहीं कर सकता ना, उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलने का कोई अधिकार नहीं है, कोई राइट नहीं है। कैसे? वायरस, वायरस को तुम लिविंग बोलते ही नहीं हो। क्यों? क्योंकि वो रेस्पिरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने आप एटीपी प्रोडक्शन नहीं कर सकते। अगर वायरस एटीपी प्रोडक्शन कर देता तो मैं उसको लिविंग, मतलब मैं उसको नॉन लिविंग ना बोलता, फिर लिविंग बोल देता। वायरस को आज की डेट में भी नॉन लिविंग कहा जाता है, क्योंकि वो रेस्पिरेशन नहीं कर सकता, उसके पास रेस्पिरेटरी एंजाइम ही नहीं है, क्योंकि वो एटी प्रोड्यूस कर ही नहीं सकता। वो किसी की भी बॉडी में जाता है तब वो मल्टीप्लाई करता है। उसके पास जेनेटिक मटेरियल तो है, डीएनए तो है, आरएनए तो है, रेस्पिरेटरी एंजाइम नहीं है। बॉडी में जाने के बाद, उसके एटीपी कंज्यूम करने के बाद मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देता है वो। इसलिए बायोलॉजिकल पजल है वो, है ना? ये सांस लेना, तो इसको याद करने का तरीका सुनो। आप बोलना, अपने पड़ोसी को जाके बोलना या अपने दोस्त को बोलना, यार आज हमारी ना जूलॉजी क्लास हुई थी, एक टीचर आए थे, उसने बोला था कि सांस लेने की सबसे पहले बढ़िया शुरुआत, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया शुरुआत, सांस तो सब लेते हैं, सर ने पहले ये बोला था सांस तो सब लेते हैं, पर बहुत बढ़िया शुरुआत बेटा मच्छरों ने की थी, इंसेक्ट्स ने की थी, आर्थ्रोपोडा ने की थी। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या लिखा है बच्चों? प्रेजेंट। किसमें है बच्चों? आर्थ्रोपोडा में प्रेजेंट है। उससे पहले क्या लिखा है? एब्सेंट लिखा है। एब्सेंट का मतलब ये मत सोचना कि वो सांस नहीं लेते, सांस तो लेते हैं, उनके पास वेल डेवलप रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, जैसे तुम्हारे पास लंग्स हैं, उनके पास नहीं है। क्यों नहीं है? उनको इतनी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। लंग्स का मतलब बॉडी में ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। ज्यादा क्यों है? अबे एनिमल एडवांस है, जो जानवर इंफीरियर था, है ना, लेस एडवांस था बेटा, उसको इतनी नीड ही नहीं थी, तो फिर वो सांस कैसे लेते हैं? डायरेक्ट बॉडी सरफेस से लेते हैं, ठीक है? तो पॉरीफेरा के पास सांस तो ले रहा है, पर रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट, 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 एब्सेंट से वहां मत जाना कि इनके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, याद रखना बेटा, मतलब यहाँ ये सॉरी याद रखना पड़ेगा, इनके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम तो नहीं है, बट ये रेस्पिरेशन करते हैं, बॉडी सरफेस से करते हैं, राइट? तो ये बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन करते हैं, क्लियर? सबसे पहले ढंग से सांस लेना बेटा, अगर बात करें हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो शुरुआत है, और काफी ज्यादा डाइवर्सिटी रेस्पिरेटरी सिस्टम के मामले में आर्थ्रोपोडा में आई थी बेटा, इसीलिए आर्थ्रोपोडा आज पूरी दुनिया पे राज कर रहे हैं, राज। सबसे बड़ा फाइलम कौन सा? आर्थ्रोपोडा। सबसे बड़ी क्लास कौन सी? इंसेक्टा। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा रेस्पिरेटरी डाइवर्सिटी इन लोगों के पास है। दूसरी बात, इन लोगों को पानी बचाना बहुत अच्छे से आता है, वाटर कंजर्वेशन, इनसे बेस्ट दुनिया में कोई वाटर कंजर्वेशन नहीं कर सकता। हम पानी पीते हैं ना, हम पानी बचाते भी है, पता है? आपकी जो किडनी है बड़ी समझदार है, जिस दिन आप पानी कम पीते हो ना, उस दिन आपका डार्क येलो यूरिन आता है, वो बड़ी समझदार है, पानी बचाती है वो। पानी बचाने की आदत तुम्हारी भी है, पर हमसे बेहतरीन आदत इनकी है पानी बचाने की, वाटर कंजर्वेशन की। तो वाटर कंजर्वेशन की और रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो डाइवर्सिटी है, वो आर्थ्रोपोडा के अंदर बहुत ज्यादा होती है बच्चों। इसीलिए अगर हम बात करें आर्थ्रोपोडा की, बात अगर हम करते हैं, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की शुरुआत यहां से होती है, बाकी सब में प्रेजेंट, उससे ऊपर एब्सेंट। क्या दो फीचर याद हो गए सबको? हो गए याद? एक बार बताना जरा प्लीज। चलो सही है।
बातें समझ पा रहे हो बच्चों? देखो थोड़ा सा हमें ना अपने टाइम को भी ध्यान रखना है और आपके रिवीजन को भी ध्यान रखना है। हमें चैप्टर को रिवाइज भी कराना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करानी है, सब कुछ मैनेज करके चलना है। तो इसलिए हम चीजों को, है ना, इस तरीके से पढ़ाएंगे कि हमारा कोई वर्ड भी ना छूटे, है ना, और टाइम भी कम लगे और तुम तक सारी बातें हमारी डिलीवर भी हो जाए। राइट? शालीमार बाग, अब कैमरा ऑन किया गया आपने? हम्म। हो गया क्या? आगे बढ़े? चलो देखो। यस। तो बच्चों डाइजेस्टिव सिस्टम की बात हो गई यहाँ पर, रेस्पिरेटरी की बात हो गई यहाँ पर। उसके बाद सर हमारा चैप्टर कौन सा है? उसके बाद सर ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमारा चैप्टर आता है सर सर्कुलेटरी सिस्टम, बॉडी फ्लूइड वाला आता है। तो हम बॉडी फ्लूइड पे फोकस करेंगे अब, ठीक है? आपको बोलना है आपके पास एक अर्थ फॉर्म है, देखो इसको याद करने का तरीका सुनो। आपके पास ये अर्थ फॉर्म है, ठीक है? आपने अर्थ फॉर्म उठाया बच्चों, आपने अर्थ फॉर्म उठा के बेटा आप अपनी छत पर लेकर गए, छत से आपने नीचे फेंक दिया इसको। यस। शालीमार बाग, बच्चों मेरी आवाज तुम्हें क्लियर सुनाई दे रही है क्या? ठीक है, ठीक है, ठीक। ओके। ये बच्चा किससे बातें कर रहा है? हैं? दो क्लास मिक्स तो नहीं चल रही इसके अंदर? ओके। चलो देखते हैं। देखो आपके पास अर्थवर्म था बच्चों, आप इसको ऊपर अपने ना घर की छत पर ले गए, टॉप फ्लोर पे ले गए, टॉप मतलब फिफ्थ सिक्स फ्लोर पे ले गए। आपने अर्थफॉर्म को ऊपर से नीचे फेंक दिया, ठीक है? यस। ये क्लास हमारी किस टाइम तक है एक बार ये भी मैं कंफर्म कर लेता हूँ। ठीक है। आप टॉप फ्लोर पर गए, आपने उसको नीचे फेंक दिया, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ बेटा? उसे कुछ भी नहीं हुआ, इसका मतलब उसका दिल बहुत बड़ा है। तो आपको ऐसे याद रखना है बच्चों, ये याद करने का तरीका है। सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम, कौन से वाला? सर्कुलेटरी सिस्टम बेटा सबसे पहले अर्थ फॉर्म में इवोल्व हुआ, ठीक है? रेस्पिरेटरी बेटा आर्थ्रोपोडा में हुआ था, सर्कुलेटरी बेटा किस में हुआ? अर्थ फॉर्म में हुआ। राइट? तो सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम बच्चों किस में इवोल्व हुआ? देखो ध्यान से। यस, एनालिडा में, एनालिडा, ध्यान से नोटिस करो। एनालिडा में, मैंने याद करने का तरीका बताया तुम्हारे को। अर्थफॉर्म एनालिडा का मेंबर है। आप छत पर गए, फिफ्थ फ्लोर पर गए, आपने अर्थफॉर्म को नीचे फेंक दिया, कुछ भी नहीं हुआ, उसका दिल बड़ा है, उसका दिल बड़ा है। उसके पास सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम आया, उसके बाद सब में प्रेजेंट होता है, उससे पहले क्या? एब्सेंट है ना? एब्सेंट, 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 एब्सेंट। अब अगर यहाँ पे एब्सेंट लिखा है बच्चों, इसका मतलब ये मत सोचना कि इनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है ना? आपको ये सोचना है कि इनके पास सर्कुलेटिंग फ्लूइड प्रॉपर नहीं है, इनकी बॉडी में ना शायद पानी ही सर्कुलेट होता रहता है, और वो वाटर जो सर्कुलेट होता है वो वाटर ही बॉडी की सभी सेल्स तक न्यूट्रिएंट और सभी सेल से वेस्ट को रिमूव कराता है। स्पेशल कोई फ्लूइड नहीं है, स्पेशल कोई ऑर्गन नहीं है जिससे कुछ कंडक्शन खास हो रहा हो, है ना? तो हमें लगभग लगभग इसके टोटल फीचर्स जो लर्न हो गए एक बार हम देख लेते हैं, है ना? यस, हमें जो इसके फीचर लर्न हो गए बेटा, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, एक बार देखते हैं। तो हमने कहा सबसे पहले फाइलम का नाम क्या है बच्चों? पॉरीफेरा। उसके बाद कौन इवॉल्व हुआ? सिलेंट्रेटा। फिर कौन हुआ? टेनोफोरा। फिर कौन हुआ बेटा? प्लेटियल मिलतिस। फिर एस्केल मिलतिस, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकोनोमीटा, हेमिकोडेटा, कोडेटा। बात खत्म। फिर हम अगर हम बात करें बच्चों हमने कहा सर
हम इस चैप्टर को इस तरीके से याद रखेंगे जैसे हमने अपनी 11th क्लास में ह्यूमन फिजियोलॉजी को पढ़ा है। हमारा फर्स्ट चैप्टर डाइजेशन है जो कि डिलीट हो चुका है। तो हम सबसे पहले सभी एनिमल्स के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में सोचेंगे। आइए देखते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट फीचर रहेगा बच्चों, डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि पोरीफेरा के पास एब्सेंट है। यहाँ पर इनकम्प्लीट 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 कंप्लीट। यहाँ से मैंने आपको लर्न कराया बच्चों, यस मैंने यहाँ से आपको लर्न कराया कि सबसे पहले, है ना, सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम की शुरुआत बेटा किससे हुई थी? एस्केलमिंथी से। ये हमारे को याद हो गया। बाकी सब में कंप्लीट होता है बेटा, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट। फिर हमने कहा सर हमारा सेकंड चैप्टर रेस्पिरेटरी सिस्टम है जूलॉजी में। तो बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम की सबसे अच्छी शुरुआत बेटा आर्थ्रोपोडा से हुई है बेटा, आर्थ्रोपोडा। आप चेक कर सकते हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम बेटा आर्थ्रोपोडा से शुरू हुआ है। और डाइजेस्टिव किससे हुआ बेटा? एस्के हेलमिंथी से शुरू हुआ है। उसके बाद रेस्पिरेटरी बेटा सब में प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट है। उससे पहले बच्चों क्या है? एब्सेंट है, एब्सेंट है, एब्सेंट है ना, एब्सेंट है, एब्सेंट है, एब्सेंट है, एब्सेंट है, एब्सेंट है, एब्सेंट है। फिर हमने कहा सर हमारा चैप्टर जो नेक्स्ट है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम, थर्ड चैप्टर। सर्कुलेटरी सिस्टम सर सबसे पहले जो दिल की बात करते हैं हम, वो एनलिडा की बात करते हैं। एनलिडा, एनलिडा सबसे पहले जो दिल था बेटा वो इनके पास, सर्कुलेटरी सिस्टम इनके पास इवोल्व हुआ। उसके बाद सब में प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट है। उससे पहले बच्चों एब्सेंट है, एब्सेंट है, एब्सेंट है, एब्सेंट है, एब्सेंट है। क्लियर है? तो हमारे पास डाइजेस्टिव हो गया बेटा, सर्कुलेटरी हो गया, रेस्पिरेटरी हो गया। ठीक है, अब एक बात देखते हैं हम बच्चों। अगला जो फीचर देखने का इजी सा फीचर है बेटा वो है हमारा सेगमेंटेशन। फोर्थ फीचर सेगमेंटेशन। आप खुद देखकर बताओ सेगमेंटेशन कहां कहां पर है। आई थिंक पोरीफेरा में कोई सेगमेंटेशन नहीं है, नहीं है। सिलेंट्रेटा में नहीं है, टैनोफोरा में नहीं है, प्लेटीहेलमिंथेस में सेगमेंटेशन है। इसमें टेपो में तुम्हें थोड़ी बहुत नजर आ रही है ना, ऐसे नहीं है। एस्केल में नहीं है। इसमें सेगमेंटेशन सभी जानवरों में है बेटा। हमें ना एक दो एक्सेप्शन नहीं, 99.9% अगर एनिमल्स में वो फीचर होता है तभी हम उसे काउंट करते हैं बेटा। तो यहाँ पर सेगमेंटेशन प्रेजेंट है। क्लियर? क्लियर, सेगमेंटेशन में इनके पास है। अब सेगमेंटेशन आप खुद बोलते हो बेटा, इनको मेटामेरिज्म बोलते हैं। इनकी बॉडी में रिंग्स हैं, एनोलाइज हैं, है ना। तो सेगमेंटेशन यहाँ प्रेजेंट है। एक तो ये हो गया, इसमें तो दिख ही रही है साफ साफ सेगमेंटेशन एक्सटर्नल, है ना। यहां पर नहीं है बेटा, यहां पर नहीं है। और बेटा फिर उसके बाद ना हमारे पास सेगमेंटेशन है, हमारे पास इंटरनल है। तो सेगमेंटेशन वाला फीचर बहुत ही इजी सा है। देखो सेगमेंटेशन किस किस के पास है, चेक करो। सेगमेंटेशन एनलिडा के पास है, आर्थ्रोपोडा के पास है, और हमारे पास है। बाकी किसी के पास सेगमेंटेशन नहीं है। आपके अर्थवर्म के पास सेगमेंटेशन है, बात खत्म होगी एनालिडा। आपकी बटरफ्लाई के पास सेगमेंटेशन है, बात खत्म हो गई आर्थ्रोपोडा। और आपके पास सेगमेंटेशन है, आप किस में आते हो बेटा? कोर्डेटा में आते हो। बाकी किसी के पास सेगमेंटेशन नहीं है। तो टोटल हमें बेटा यहाँ पर 4 फीचर याद अभी हो गए हैं। उसके बाद हम 5th फीचर उठाते हैं बच्चों, लेवल। सीधी सी बात है भाई। अगर हम यहां बात करें बच्चों, यस, स्टार्टिंग में सबसे सिंपल एनिमल, फिर उससे एडवांस, फिर उससे एडवांस, इस तरीके से हुआ ना। तो फर्स्ट वाला लेवल कैसा है हमारा बच्चों? सेल्यूलर। अभी आपको बताया मैंने, सेल्यूलर। उसके बाद टिश्यू, फिर टिश्यू। आपको बोलना है सर ओपी, 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 ये बोलना है ओपी। सबसे पहले ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम किस में है बेटा? यस, प्लेटीहेलमिन्थेस में। ठीक है, प्लेटीहेलमिन्थेस। तो सबसे पहले ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम किस में है बच्चों? ओपी, 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 ओपी। ऑर्गन एंड उसके साथ प्लेटीहेलमिन्थेस, उसके बाद सबके अंदर ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो हमें ये वाला फीचर भी याद हो गया। उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं यहां पर सिलोम की बात करते हैं। सिलोम सर ये क्या होता है? सर ऑर्गन्स को रखने के लिए ना बॉडी में कैविटीज होती हैं, उनको सिलोम बोलते हैं। हाँ सर, सिलोम।
ठीक है, बताओ आप यहाँ से अपने हार्ट को साइड में करोगे तो आपको स्पेस मिलेगा, लंग्स को करोगे तो भी स्पेस मिलेगा। ऐसा कभी होता है आप रनिंग कर रहे हो और आपका हार्ट निकल के नीचे आ जाए एकदम से, ऐसा होता है क्या? है ना, लंग्स निकल के साइड में आ जाए, किडनी बेटा आगे आ जाए, वो अपनी पोजीशन पर फिक्स्ड है ना, लोकलाइज्ड है, वो कैविटीज में फिक्स है बेटा, उस कैविटी का नाम है सिलोम। इसका मतलब जिसको ऑर्गन, जिसके पास ऑर्गन है, जिसके पास ऑर्गन है तो उसके पास सिलोम होनी चाहिए, होनी बनती है। आओ देखो, ऑर्गन यहां से स्टार्ट हुआ, ऑर्गन यहां से स्टार्ट हुआ बेटा, और जब सिलोम की बात करते हैं तो यहां पर एब्सेंट थी। इसका मतलब प्लेटी हेलमिंथिस में ऑर्गन तो आ गए बट उनमें कैविटी नहीं बनी। ये कैविटी की जो कमी थी ना, वो कमी फिर अगले फाइलम में पूरी हो गई। इसी को तो एवोल्यूशन बोलते हैं। ऑर्गन तो आ गया, कैविटी नहीं आई, आगे फिर कैविटी आ गई, वो जूठी मूठी कैविटी आ गई, अधूरी सी कैविटी आ गई, उसको सीडोसिलोम बोलते हैं। फिर क्या आ गई बेटा? परफेक्ट सिलोम आ गई, यस और नो? उसके बाद सब में सिलोम होती है बेटा, सब के अंदर सिलोम है, सब सिलोमेट है। तो आपको देखना है बेटा, सर पोरीफेरा के पास सिलोम की नीड ही नहीं है, लेवल कैसा है? सेलुलर। सिलेंट्रेटा के पास नीड ही नहीं है, लेवल कैसा है? सेलुलर। टेनोफोरा के पास नीड ही नहीं है, लेवल कैसा है? सेलुलर। इनको जरूरत थी बट इवोल्व नहीं हो पाई, इनको जरूरत थी बट इवोल्व नहीं हो पाई, इनको नीड थी बट इवोल्व नहीं हो पाई, इनको नीड थी बट इवोल्व नहीं हो पाई, आगे इवोल्व होना स्टार्ट हो गई। यही तो एवोल्यूशन है सर, इसको सूडोसिलोम बोलते हैं। तो सिलोम एकदम से नहीं आई, पहले इनकम्प्लीट सिलोम आई बेटा, उस इनकम्प्लीट सिलोम को हम बोलते हैं सूडोसिलोम, राइट? सूडोसिलोम। क्लियर है बात? तो हमारा सिलोम वाला फीचर भी हो गया। अब बात करते हैं बच्चों हम लोग सिमिट्री की। फीचर नंबर 7, सिमिट्री। आप जब बच्चों पोरीफेरा के डायग्राम देखते हो एनसीईआरटी में, आपको तीनों तरह की सिमिट्री देखने को मिलती है। रेडियल भी मिलती है, बायलेटरल भी मिलती है, एसिमेट्रिकल भी मिलती है। तो वेरियस टाइप, इनकी सिमिट्री वेरियस टाइप की है। यहां पर जब आप सिमिट्री की बात करोगे बच्चों तो आपको ना अम्ब्रेला देखना है, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला को बेटा आप किसी भी प्लेन से कट करो, दो इक्वल हाफ आएंगे, तो वो सिमिट्री कौन सी है? रेडियल, है ना? तो इसके पास कौन सी है बच्चों? रेडियल है। टेनोफोरा को देखो, ये तो फुटबॉल है, कहीं से भी कट करो बच्चों दो इक्वल हाफ आएंगे, ये भी क्या सिमिट्री है बच्चों? रेडियल। इसके बाद जितने भी जानवर है बच्चों, जितने भी जानवर हैं सबको चेक कर लेना, सबकी सिमिट्री बायलेटरल होगी, बायलेटरल। पोरीफेरा के पास, पोरीफेरा के पास काफी सारी सिमिट्री देखने को मिलती है, काफी सारी, वेरियस। सिलेंट्रेटा में रेडियल, टेनोफोरा में रेडियल, प्लेटीहेलमिंथिस में देखो जरा बायलेटरल सिमिट्री है, बायलेटरल। एक ही प्लेन से कट करने पर आपको दो इक्वल हाफ मिलने वाले हैं बेटा, बायलेटरल। यहां पर बायलेटरल, यहां पर बायलेटरल, यहां पर बायलेटरल, सब में बायलेटरल है इसके बाद, सब में, सभी के अंदर बायलेटरल है इसके बाद, सभी के अंदर। यहां पर फिर आ जाएगी बेटा रेडियल, है ना? स्टारफिश में कैसी आ जाएगी? रेडियल। उसके बाद सब में कैसी है? बायलेटरल, 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 सब में बायलेटरल है। क्या बात समझ में आ रही है बच्चों आपको? समझ में आ रही है? ठीक है बेटा, आप अब थोड़ा माइक वाइक आप अनम्यूट नहीं कर सकते क्या? तो बेटा देखो, और इस टेबल के फीचर तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिए, फीचर। तो पूरी टेबल, एक बार पूरा एनिमल किंगडम हमने अच्छे से ब्रीफली समझ लिया। ये हमारा पूरा एनिमल किंगडम है। तक फीचर की बात करते हैं बेटा, पोरीफेरा, इनके पास क्या होते हैं? पोर्स होते हैं। सिलेंट्रेटा के पास क्या होती है? नाइडोब्लास्ट, मारने के लिए, है ना? इनके पास क्या बेटा? कॉम्प्लेट्स, चलने के लिए, लोकोमोशन के लिए। इनकी बॉडी कैसी होती है? फ्लैट होती है, बता दिया। ये कैसे होते हैं? वॉर्म शेप, इलोंगेटेड होते हैं। बॉडी में सेगमेंट्स होते हैं रिंग के जैसे। अगर बात करें बच्चों आर्थ्रोपोडा की, तो इनके पास क्या? एक्सोस्केलेटन, यानी हार्ड स्ट्रक्चर है बाहर, है ना? ओके। मोलस्का की बात करें बेटा, तो इनके बाहर की तरफ क्या होती है? शेल होती है, हार्ड सी, है ना? ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है बेटा इकांड्रोमेटा का। इनके पास क्या होता है? एक बहुत ही स्पेशल सिस्टम होता है, उसको वाटर वेस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। इनके पास वाटर कैनाल सिस्टम है, इनके पास वाटर वेस्कुलर सिस्टम है ना? इसकी बात करें बच्चों, ये वॉर्म लाइक होते हैं। इनके पास बच्चों क्या होती है? नोटोकोड, रोड लाइक स्ट्रक्चर, सारी की सारी। ये फीचर सब हमने डिस्कस कर लिए। यहां तक किसी को बेटा कोई डाउट है?
क्लियर है सब? हाँ बोलो बोलो बोलो, बोले थे बेटा बोलो। नो सर, कोई डाउट नहीं है। कुछ चीजें क्लियर हुई? यस सर। चैप्टर थोड़ा सिंप्लीफाई हुआ? यस सर। हाँ, अभी ना हम सभी पूरे चैप्टर के बेटा जो एग्जाम्पल्स हैं जो हमें बड़े परेशान करते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उनको थोड़ा ट्रिक से आपको बताया जाए, ताकि चीज़ें आपको जल्दी से याद भी हो जाए, है ना। उसका ट्राई करेंगे हम, ठीक है ना। ये आपने कर लिया सारा? हो गया? यस सर, हो गया। हाँ तो बेटा आपको देखो, सुनो ध्यान से, आपको आज एक बार घर पर जाकर ना ये जितने भी फाइलम्स हैं और ये पूरी टेबल, इसको ना अपने माइंड में थोड़ा सा ना थिंक करना है, सोचना है। जब तक आप अपने ब्रेन पर थोड़ा सा भी स्ट्रेस नहीं डालोगे, स्ट्रेस मैं दूसरे टाइप का बोल रहा हूँ बेटा, थिंक करने वाला स्ट्रेस, ऐसे स्ट्रेस नहीं ना कि मैं काम कैसे करूँ ये कैसे करूँ, नहीं, सोचना है। जितना आप किसी भी चीज के बारे में सोचते हो ना बेटा, आपके ब्रेन में क्या होता है बेटा, न्यूरॉन कनेक्ट होते हैं। और जब न्यूरॉन कनेक्ट होते हैं बेटा, वो चीज आपकी ना फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। एक तो आप चीजों को सुपरफिशियल पढ़ लो, ऊपर ऊपर से पढ़ लो, पढ़ लिया, बात खत्म हो गई। एक बेटा आपने अगर पोरीफेरा का नाम सुना तो आपने उसके बारे में सोचा कि पोरीफेरा कैसा होता है। सोचने से बेटा एक लिंक बन गया आपकी, आपके ना कनेक्शन बन गया न्यूरॉन का, जिससे बेटा फायदा क्या होगा, वो चीज आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी तक रहेगी, है ना। समझ रहे हो? आपको बेटा क्या करना है आज, आपको पूरी की पूरी टेबल, एक एक फाइलम को थिंक करना है, और जो फीचर्स का सीक्वेंस इसमें दिया हुआ है, आपने अपना खुद का सीक्वेंस बनाना है, जो हमने आज यहां पर बनाया है। आपने सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम को ही लर्न करना है, फिर रेस्पिरेटरी को लर्न करना है, फिर सर्कुलेटरी को करना है, फिर सेगमेंटेशन करना है, फिर लेवल करना है, फिर सिलोम करनी है, फिर सिमिट्री करनी है, फिर फीचर करने है लास्ट में। इस तरीके से आपको लर्न करना है बेटा। आपने ये स्टार्टिंग के फीचर क्यों उठाए, क्योंकि आपने ह्यूमन फिजियोलॉजी में स्टार्टिंग के 3 चैप्टर पढ़े थे, उसके बेस पे आपने उठा लिए। तो अगर आप इस तरीके से इसको लर्न करोगे तो काफी इजी आपके लिए हो जाएगा। तो पूरा का पूरा फिर हम चैप्टर डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, है ना। जो भी प्रॉब्लम्स होगी आपकी वो लेंगे, और इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, राइट। अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट क्लास भी है, तो हमें नेक्स्ट क्लास में भी, है ना, चीजें करानी है। तो फिर हम आपको आपकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, राइट बच्चों। ठीक है बच्चों, ओके। ओके बच्चों, हैव ए नाइस टाइम, बाय बाय, टेक केयर।